आज सम्राट कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आज के दिन शाम 5 बजे बताया जा रहा है ये बैठक होगी। एसटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभुकों से संवाद किया जाएगा। 50 से 60 लाभुकों के साथ विशेष संवाद सत्र मुख्य सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो शाम 5 बजे का इंतजार है जब ये बैठक होने वाली है। तो कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव लग सकते हैं और कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दरअसल शाम 5 बजे का समय रखा गया है। बताया जा रहा है कि एसटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभुकों से संवाद कर सकते हैं और यहाँ पर 50 से 60 लाभुकों के साथ में विशेष संवाद सत्र रखा जाएगा। मुख्य सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है सम्राट कैबिनेट की और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। एसटी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभुकों से संवाद किया जाना है। 50 से 60 लाभुकों के साथ में विशेष तौर पर संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिवालय में कार्यक्रम ये आयोजित होने वाला है। चलिए दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एसआईआर की वैधता पर फैसला सुनाया जाएगा। याचिकाओं के बेंच पर कोर्ट का फैसला होगा। वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला होगा तो अदालत ये तय करेगी कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शक्तियां हैं या फिर नहीं। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। एसआईआर की वैधता पर फैसला सुनाया जाएगा। याचिकाओं की बेंच पर कोर्ट का ये फैसला बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर और सियासत से जुड़ी ये खबर है। तेजस्वी के बेटे के बर्थडे पर विपक्षी एकता की बड़ी कवायद है। देखिए, तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन है और जन्मदिन के बहाने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल को न्योता दिया गया है। 10 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रण भेजा गया। आरजेडी के सांसद, विधायक और बड़े नेताओं को दिल्ली पहुंचने का निर्देश है। लालू प्रसाद ने खुद विपक्षी नेताओं को न्योता दिया है। दिल्ली में जन्मदिन के बहाने बड़ी सियासत की कोशिश तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। तो बर्थडे पर विपक्षी एकता की कवायद जो है वो की जा रही है। आज इराज का पहला जन्मदिन है। तेजस्वी के बेटे के बर्थडे पर विपक्षी एकता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं का यहाँ पर जुटान हो सकता है। जन्मदिन के बहाने विपक्षी दलों के कौन कौन से नेता शामिल होंगे एक साथ, देखिए आपको बता दें। राहुल गांधी का नाम है, ममता बनर्जी का नाम है, अखिलेश यादव का भी नाम है, केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है। तो ऐसे में देखिए 10 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है और आरजेडी के सांसद और विधायक और बड़े जो नेता हैं आरजेडी के वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। उनको निर्देश दे दिया गया है। लालू प्रसाद ने खुद विपक्षी नेताओं को न्योता दिया है। दिल्ली में जन्मदिन के बहाने बड़ी सियासत की कोशिश की जा रही है। बिहार में विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होगा। उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे, जिनके लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन होंगे। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए 100% स्ट्राइक रेट की बात कही जा रही है तो दूसरी ओर जेडीयू से संभावित उम्मीदवारों की नाम सामने आ गई है। इसी बीच एक सीट पर हम की ओर से जीतन राम मांझी ने भी दावा ठोका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होंगे और नतीजे भी उसी दिन शाम तक आ जाएंगे। विधान परिषद चुनाव के ऐलान ने बिहार की राजनीति में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 उसको ले लेंगे। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए 100% स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है। हम तो स्ट्राइक रेट 100% पर भरोसा करते हैं और बहुत लोग मुगालते में जीते हैं।
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावेदारी का दौर भी तेज हो गया है। जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए एक सीट की डिमांड कर दी है। हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जल्द ही एनडीए के नेता मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। इनमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और एनडीए एकजुट है और जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा। एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि सहनी समाज से चौथा उम्मीदवार होगा भीष्म सहनी या कोई और सहनी नेता। बता दें कि विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 5 अब तक जेडीयू के पास थी, 2 बीजेपी के पास, 2 आरजेडी के पास और 1 कांग्रेस के पास थी। एनडीए नेता सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अब नतीजे बताएंगे कि दावे में कितना दम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का दर्द छलक आया है। विभाग बदलने जाने पर विजय कुमार सिन्हा ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई। मुजफ्फरपुर में खुले मंच से विजय सिन्हा ने यह कहा कि दिक्कत तब होती है जब परीक्षा के समय सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का। ये दर्द है कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का। मुजफ्फरपुर में बात लीची की मिठास की हो रही थी। विजय कुमार सिन्हा बिहार लीची संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। मंच पर ही विजय सिन्हा का विभाग बदलने का दर्द छलक उठा। विजय सिन्हा के शब्दों में सियासी चुभन महसूस हो रही थी। विजय सिन्हा ने कहा कि वो कृषि विभाग के नए विद्यार्थी हैं। अब दिक्कत होती है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और सवाल आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का। दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन में ही पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। हमने कहा भैया अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी अब है। विजय सिन्हा का दर्द छलका तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी ने विजय सिन्हा के दर्द से हमदर्दी दिखाई तो जेडीयू ने उनके बयान पर सफाई दिया है। विजय सिन्हा जी के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन विजय सिन्हा जी अब तक आप अपने उस विद्यालय को नहीं समझ पाए जहाँ के आप विद्यार्थी हैं। आपके विद्यालय की नीति है कि जो आपके विद्यालय में पढ़ता है उसके लिए समय आने पर सब्जेक्ट बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे विद्यालय के लोग होते हैं, जो दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए आपके विद्यालय में सर्वोच्च स्थान पहले से रखा जाता है। दरअसल जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं उनको सारे विभागों का सब कुछ देखना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति का पद जो होता है उसमें बदलाव किया जाता है और वो सब होता है राज्य के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा का सम्राट सरकार में विभाग बदल दिया गया। पहले वो भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, अब कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विजय सिन्हा बीजेपी के सीनियर और मुखर नेताओं में गिने जाते हैं। वो सरकार के प्रभावशाली चेहरे हैं। विभाग बदलने पर विजय सिन्हा ने जो दर्द बयां किया, इस पर सियासी गलियारे में अब हलचल और चर्चा दोनों ही है। आखिर विजय सिन्हा ने अपने बयान से किस तरह का सियासी संदेश दिया है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
देश में डेमोग्राफी चेंज यानी कि जनसंख्या संतुलन बदलने का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है और इससे निपटने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कमेटी का मकसद उन इलाकों की जांच कर डेटा जुटाना है जहां पॉपुलेशन में अचानक और असामान्य बदलाव देखे गए हैं। इस कमेटी के जरिए घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की रणनीति पर काम होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेमोग्राफिक चेंज को एक चैलेंज की तरह लेते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने देश में हो रहे असामान्य डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर शमिका रवि इसकी सदस्य होंगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस कमेटी के सचिव होंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। इस डेमोग्राफिक मिशन का ऐलान पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अब इसे अमली जामा पहनाया है। भारत को 370 और नक्सलवाद से मुक्त बनाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया है। हाई लेवल कमेटी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब साफ है कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्री दिलीप जायसवाल ने रितु जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा, रितु जायसवाल बहुत दिनों से आरजेडी से नाराज चल रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। जो राष्ट्रवाद के साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। रितु जायसवाल जी बहुत दिनों से राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रही थी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और बिना किसी सिंबल के 65,000 वोट भी लाए। अभी विधानसभा में जमीन के नेता हैं और दिन रात मेहनत करके तब राजनीति में यहाँ तक आई। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो हालात होता जा रहा है, उस हालात में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे सीवान से। हत्या के कारणों की जांच में पुलिस इस वक्त जुट चुकी है। पचरुखी थाना क्षेत्र के जसौली मुर्गिया टोला की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सीवान से बता रहे हैं, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर बांका से, जहां पर जमीन कारोबार की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आ रहा है। घटना में एक अन्य शख्स गोली लगने से जख्मी हो गया। ये घटना राजौन थाना क्षेत्र की है। फिलहाल जख्मी शख्स को भागलपुर रेफर कर दिया गया है। इस मामले में यह बताया गया कि मृतक जमीन की रजिस्ट्री करा करके लौट रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। मेरा अपना चचेरा भाई। क्या सूचना मिला था, कैसे घटना हुई है? ये गया था रजिस्ट्री में। रजिस्ट्री में कर्नल था, उसका कर्नल का जमीन है, ठीक ना। ये जो है कारोबार करता है जमीन का। अब पैसा क्या लेन देन है या नहीं, ये साथे में था 4-5 आदमी। अब उधर से आने का टाइम में इसको यहाँ पे गोली मार दिया। व्यक्ति जो है विजय यादव की मृत्यु गोली मारकर कर दी गई है और एक कुंदन चौधरी जो है जख्मी हालत में है। तो उनसे बयान लिया जा रहा है, उसके बाद डिटेल्स में आपको बताई जाएगी। देखिए, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीन पर दिखने लगा है। खगड़िया में पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर के कुख्यात अपराधी को घुटनों पर ला दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा। अब बातें नहीं होंगी, अब सीधे एक्शन होगा।
बिहार में कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों का अंजाम क्या होता है, इसकी बानगी खगड़िया में देखने को मिली है, जहां पुलिस की गोली कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन के पैर को चीरती हुई पार हो गई। मामला बेलदौर थाना क्षेत्र के सुखाई बासा का है, जहां पुलिस को पुख्ता खबर मिली थी कि शातिर अपराधी बुद्दीन हथियारों के जखीरे के साथ छिपा हुआ है। एसटीएफ और लोकल पुलिस ने बिना वक्त गवाए इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को कानून के शिकंजे में घिरता देख अपराधी बुद्दीन ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसे लगा कि वो भाग निकलेगा, लेकिन वो भूल गया कि सूबे में अब अपराधियों को पाला नहीं, सीधे साफ किया जाता है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मोर्चा संभाला और बुद्दीन के पैर में गोली मारकर उसे वहीं गिरा दिया। अब बात करेंगे पिछले 9 दिन में हुए एनकाउंटर के बारे में। 9 दिन में 7 एनकाउंटर। 26 मई खगड़िया, 22 मई जहानाबाद, 21 मई किशनगंज, 20 मई समस्तीपुर, 19 मई पटना, 18 मई सिवान, 18 मई पटना। तो देखा आपने अपराध मुक्त कराने के संकल्प का ये आंकड़ा। वहीं इस मामले पर पुलिस ने मौके से 2 देसी कट्टा और 1 राइफल जब्त की है। इस कुख्यात अपराधी पर हत्या, डकैती, लूट और रंगदारी जैसे 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। अभी तो प्राप्त जानकारी अनुसार बेलदौर थाना में लगभग इसके पास ऊपर 14 केस दर्ज हैं और भी हम लोग अन्य थानों से भी पता कर रहे हैं, अगल बगल सहरसा और मधेपुरा से भी, कि वहाँ पर भी किसी केस में वांछित है। ये रहने वाला बेलदौर का ही है। क्या गोली सर लगा है? इनामी भी है सर? हाँ, 50,000 का इनामी है। फिलहाल अपराधी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन सम्राट सरकार की पुलिस ने साफ मैसेज दे दिया है, या तो अपराध का रास्ता छोड़ दो या फिर ऐसे ही अंजाम के लिए तैयार रहो। करारा जवाब देते हुए गोली चलाई, जिसके कारण उसको पैर में गोली लगा और जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और खगड़िया के सदर अस्पताल में इलाज के लिए वहां पर भर्ती किया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पुलिस को जवाब जो है, पुलिस जो है सीधे अपराधी को जवाब देने के लिए अब तैयार दिख रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। पटना और दरभंगा में दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे से कोहराम मच गया। पटना में गंगा में डूबने से 3 युवक की मौत हो गई। दरभंगा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई। दोनों हादसों ने एक बार फिर लापरवाही और यहां पर सावधानी न बरतने से जुड़ी हुई है। देखिए, पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी एक बार फिर से मौत का सैलाब बन गई, जहां नहाने गए 5 युवक देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक अब भी लापता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब युवक गंगा में डूबने लगे तो उन्हें बचाने के लिए एक शख्स भी नदी में कूद गया, लेकिन तेज बहाव और गहराई ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। मृतकों की पहचान चंदन कुमार, समर कुमार और अमित कुमार के तौर पर हुई है। इसमें 2 का बचा लिया गया, 3 डूब गया। 3 को बचाने के चक्कर में एक बेचारा इंसान आदमी वो भी चले गए। इसी तरह एक और दिल दहला देने वाली घटना दरभंगा के गौरा गांव से सामने आई, जहां खेलते खेलते 2 मासूम बच्चियों की जिंदगी एक जेसीबी से बने पानी भरे गड्ढे में खत्म हो गई। शिवानी कुमारी और निशा कुमारी की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। अगल बगल के बच्चे खेल रहे थे, वही बताया था। आप लोग को जानकारी मिला तब वहाँ दौड़ के गए? वहाँ से कहाँ लेके आए हुए बॉडी को? सिंहवाड़ा समुदाय केंद्र। वो बच्चे लोग खेल रहे थे, 500 मीटर की दूरी पे तालाब था, उसमें खेलते खेलते पैर फिसल गया और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में धुआं। कब हुआ है घटना? ये 1 बजे का 1 बजे का घटना। आप लोग को कब जानकारी मिला इससे? उसके आधा घंटा बाद मतलब हमें लोगों को जानकारी मिली। प्रशासन को सूचना दिए हैं? हाँ, प्रशासन को सूचना दिए हैं। प्रशासन दोनों घटनाएं सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक कड़ी चेतावनी है। नदी तालाब के पास जाते समय पूरी सतर्कता बरतने की, बच्चों को अकेला न छोड़ने की और प्रशासन से अपील भी ऐसे खतरनाक स्थानों को वक्त रहते सुरक्षित किया जाए, ताकि कोई और परिवार अपने घर के चिराग को न खोए। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
चलिए वक्त तो चला एक बेहद